क्या आप जानते हैं अंबा ने पुनर्जन्म लेकर भीष्म का विनाश किया। महान गंगा पुत्र भीष्म काशी नरेश की 3 राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका जबरन हस्तिनापुर ले आए थे ताकि वे हस्तिनापुर के युवराज विचित्र वीर्य से विवाह करें। लेकिन जब अंबा ने बताया कि उनका मन पहले से ही शाल्वराज में स्थित है, भीष्म ने उन्हें मुक्त कर दिया। अंबा अपने प्रेमी शाल्वराज के पास गईं, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया क्योंकि भीष्म द्वारा हरण की गई नारी को वे स्वीकार नहीं कर सकते थे। अंबा अपमानित और निराश होकर हस्तिनापुर लौटी और भीष्म से न्याय की गुहार लगाई, किंतु भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण विवाह नहीं कर सकते थे। इस अपमान से क्रोधित होकर अंबा ने प्रण लिया कि वे स्वयं को इस अपमान का प्रतिशोध लेकर ही शांत करेंगी। अंबा ने महादेव शिव की घोर तपस्या की। कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया, तू अगले जन्म में एक योद्धा बनेगी और भीष्म के वध का कारण बनेगी। इस वरदान को सुनकर अंबा संतुष्ट हुई, लेकिन यह सोचकर कि इस जन्म में उनका कोई उद्देश्य नहीं बचा, उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दिए। कालचक्र आगे बढ़ा और अंबा का पुनर्जन्म द्रुपद नरेश की संतान के रूप में हुआ। जन्म से ही उन्होंने एक बालक की तरह जीवन व्यतीत किया और शिखंडी नाम से प्रसिद्ध हुई। उनके पिता ने उन्हें एक योद्धा की भांति प्रशिक्षित किया। महाभारत के युद्ध में जब कौरवों और पांडवों के बीच भीषण संग्राम हुआ, तब भीष्म अजेय योद्धा बनकर सामने खड़े थे। उनकी प्रतिज्ञा और दिव्य अस्त्रों के कारण उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपाय सुझाया, शिखंडी को अपने रथ के आगे रखो, क्योंकि भीष्म उसे नारी रूप में जानते हैं और उस पर अस्त्र नहीं उठाएंगे। कृष्ण की युक्ति सफल हुई। शिखंडी की उपस्थिति में भीष्म ने अपने अस्त्र त्याग दिए और अर्जुन ने अपने बाणों से उनके शरीर को आच्छादित कर दिया। इस प्रकार अंबा का प्रतिशोध पूरा हुआ और भीष्म युद्ध भूमि पर शरशय्या पर लेट गए।